आज जो हमने T20 रैंकिंग देखी है जो जारी हुई है उसमें कोई प्लेयर्स हमारा शामिल नहीं है, बॉलिंग, बैट्समैन या अगर फील्डर्स की भी बात की जाए, और इसके साथ साथ ओवरऑल जो टीम है वो भी 8वें नंबर पर रही है। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए यकीनन बहुत परेशानकुन सिचुएशन है। आईसीसी की सालाना रैंकिंग अपडेट में पाकिस्तान T20 टीम की बड़ी तनाजुरी 8वीं पोजीशन पर चली गई। ये कोई सरप्राइज नहीं है क्योंकि हम 8वें-9वें नंबर की टीम ही हैं। ये 8वें रैंक को अब एक बेइज्जती की तरह अपने सर पे ताज बना के सजा लें, अपने आप को बता दें कि भाई साहब ये बेइज्जती है, आप 8वें रैंक पे बैठे हुए हैं, अपनी हरकतों की वजह से बैठे हुए हैं, अपनी दकियानूसी क्रिकेट की वजह से बैठे हुए हैं। आपको 2028 के T20 वर्ल्ड कप का भी क्वालिफायर खेलना पड़ेगा। हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है, नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं आएगी, ये लिख लें आप। अगर यही दिमाग यही सोच रहा। बाबर आजम 3 नंबर नीचे आ गए और टॉप 10 से 7 साल और 8 महीने के बाद बाहर हुआ है। तो आईसीसी में भी लोग हैं जो बाबर आजम से पर्सनल हैं, जैसे आप कहते हैं। कोई हमारा टॉप 10 में नहीं है, कोई हमारा बॉलर तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो बीइंग अ फॉर्मर चैंपियन T20 में हमने यूनुस खान के वज़ीर क़यादत जीत चुके, काम नंबर 1 भी रहे, अच्छी परफॉर्मेंस हुई। ये सब कुछ खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है। हमारे लोग तो चारों तरफ से बैठ के कहते हैं वो T20 का प्लेयर ही नहीं, जब परफॉर्म भी करता था। ठीक है, ये सब लोगों को पता होना चाहिए कि ये वहाँ कोई इसकी दोस्ती यारी नहीं। दूसरी जो आपने बात की 7 साल बाद या 8 साल बाद जो बाहर हुआ, जाहिर सी बात है, मतलब यानी अगर कोई प्लेयर अगर T20 में परफॉर्म या किसी भी फॉर्मेट में परफॉर्म नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है वो नहीं करा, निकले परफॉर्म नहीं करा ना, यही तो बाहर तो होगा ना। हम ये थोड़ी कह रहे हैं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि नहीं बाहर होगा। अगर परफॉर्म नहीं करा तो कैसे 10 साल टॉप 10 में रह सकता, बाहर होगा। क्या हम उस पुरानी जगह पे खड़े रह गए और बाकी बहुत आगे निकल गए कि बाकी भी आगे निकल गए, हम और पीछे चले गए? और इंडिया का मुझे बताएं, इंडिया की टीम इतनी जबरदस्त क्यों हो गई है और हम क्यों बिल्कुल हमारी को वाट लगी है? नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से लेके आया हूँ पाकिस्तान मीडिया का और एक मजेदार वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर देखिए कैसे पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम की बजा रहा है। हाँ दोस्तों, क्या हुआ पूरा माजरा मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को पहले तो T20 से निकाला गया। अब दोस्तों जब आईसीसी ने T20I का रैंक जारी किया है उसमें दोस्तों बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का नामो निशान नहीं है। हाँ दोस्तों, यही बाबर आजम जो टॉप 3 में रहते थे, लेकिन अब बाबर आजम टॉप 10 में भी नहीं है। इसको लेकर पूरा पाकिस्तान मीडिया में हलचल मच गया है और इसको लेकर पूरा पाकिस्तान मीडिया बाबर आजम को गाली देता फिर रहा है। और साथ में आप लोगों को यह भी दिखेगा कि बाबर आजम को डिफेंड करते हुए तनवीर अहमद लगे हुए हैं। यहाँ से आगे पाकिस्तानी मीडिया का वीडियोस देखने से पहले आप सबसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक क्रिकेट रिएक्शन इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दे। तो चलिए दोस्तों और ज्यादा देरी न करते हुए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी मीडिया का बेहतरीन वीडियो की तरफ। T20 रैंकिंग देखी है जो जारी हुई है उसमें कोई प्लेयर्स हमारा शामिल नहीं है, बॉलिंग, बैट्समैन या अगर फील्डर्स की भी बात की जाए, और इसके साथ साथ ओवरऑल जो टीम है वो भी 8वें नंबर पर रही है। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए यकीनन बहुत परेशानकुन सिचुएशन है। देखें, इस बदकिस्मती से जो हालिया साल गए हैं पाकिस्तान T20 के लिए वो बहुत ही बदतरीन गए। एक ज़माना था जब पाकिस्तानी टीम जो है वर्ल्ड नंबर 1 थी या 2 थी T20 में, और पूरी दुनिया में नाम लिया जाता था कि पाकिस्तान की T20 की टीम बहुत मजबूत है। लेकिन फिर ऐसे भी दिन आए हैं जो आप खुद बता रही हैं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है अमूमन जो है टॉप 10 में कम शामिल होते थे, वो क्योंकि ना सिर्फ जो है वो टेस्ट टीम से T20 की टीम से बाहर हुए बल्कि रैंकिंग में भी टॉप 10 से निकल गए। उनके अलावा ये पाकिस्तानी टीम के लिए परेशानकुन सिचुएशन है। आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसका जिम्मेदार कोई एक नहीं है, इसके जिम्मेदार प्लेयर्स भी हैं, इसका जिम्मेदार बोर्ड भी है। लेकिन मैं पुराने वाले बोर्ड पे ज्यादा जाऊँ क्योंकि ये रैंकिंग कोई अभी नहीं बनी है। ये काफी अरसे से हम लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो खराब होती गई, सारे ही इसके जिम्मेदार हैं, ऑफिशियल्स भी हैं, सब लोग हैं। 8वें नंबर पर आ गए हमने सोचा भी नहीं था। हम पहले शुरू के नंबर्स में रहते थे। कोई हमारा टॉप 10 में नहीं है, कोई हमारा बॉलर तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो बीइंग अ फॉर्मर चैंपियन T20 में हमने यूनुस खान के वज़ीर क़यादत जीत चुके, काम नंबर 1 भी रहे, अच्छी परफॉर्मेंस हुई। ये सब कुछ खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है। आईसीसी की सालाना रैंकिंग अपडेट में पाकिस्तान T20 टीम की बड़ी तनाजुरी 8वीं पोजीशन पर चली गई। ये कोई सरप्राइज नहीं है क्योंकि हम 8वें-9वें नंबर की टीम ही हैं। बाबर आजम 3 नंबर नीचे आ गए और टॉप 10 से 7 साल और 8 महीने के बाद बाहर हुआ है। तो आईसीसी में भी लोग हैं जो बाबर आजम से पर्सनल हैं, जैसे आप कहते हैं। कितना अरसा रहा T20 7 साल और 10 में, टॉप 10 में 7 साल और 8 महीने।
तो क्या उसमें भी आईसीसी में ऐसे लोग थे जो उसको पसंद करते नहीं, थे? वो परफॉर्म, ये आईसीसी का सिस्टम समझा दूं आपको, मुझे पता है रैंकिंग का सिस्टम कोई बंदा नहीं बनाता, ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। इसमें आपकी पिछली परफॉर्मेंस और करंट परफॉर्मेंस, अब सुन ले इन दोनों का एक फॉर्मूला है जो आईसीसी ने बना के फीड कर दिया। अब सुन ले, 7 साल के बाद 7 साल वो टॉप 10 में रहा। हाँ, ठीक है, तकरीबन 8 साल कह लें। चलो 8 साल कह रहा हूँ मैं, तो चल ये भी नहीं कहता 5 साल भी रह ले। नहीं, 7 साल और 8 महीने रहा है। चले ये चले मान, ये मान लें। हमारे लोग तो ये भी नहीं मानते जो उसके खिलाफ है, वो तो इस चीज को भी नहीं मानते। वो तो हट गए ना। नहीं, आईसीसी में भी अब कोई सुन- खिलाफ है अब उनके, सुन तो ये ले, जवाब अब देना, मेरी ये तो हो चुकी, ये सुन बहस तो तो हम लेना, करते मैं रहते सारी बातों का जवाब दूंगा ना भाई। वो तो ये भी नहीं मानते थे कि यार ये 7 साल से कैसे है आईसीसी के टॉप 10 के अंदर। वो तो ये कहते थे कैसे परफॉर्मेंस दे रहा है। मैं तो हर जगह कहता था भाई आया है तो क्या आईसीसी में उसके दोस्ती आ रही है, कैसे आया, कुछ ना कुछ करता तो आया ना। क्योंकि हमारे लोग तो चारों तरफ से बैठ के कहते हैं वो T20 का प्लेयर ही नहीं, जब परफॉर्म भी करता था। ठीक है, ये सब लोगों को पता होना चाहिए कि ये वहाँ कोई इसकी दोस्ती आ रही नहीं। दूसरी जो आपने बात की 7 साल बाद या 8 साल बाद जो बाहर हुआ, जाहिर सी बात है, मतलब यानी अगर कोई प्लेयर अगर T20 में परफॉर्म या किसी भी फॉर्मेट में परफॉर्म नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है वो नहीं करा, निकले, परफॉर्म नहीं करा ना, यही तो बाहर तो होगा ना। हम ये थोड़ी कह रहे हैं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि नहीं बाहर होगा। अगर परफॉर्म नहीं करा तो कैसे 10 साल टॉप 10 में रह सकता है, बाहर होगा। लेकिन आप ये देखो कि वो अगर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा तो अभी भी 12वें नंबर पे है। ये 8वें रैंक को आप एक बेइज्जती की तरह अपने सर पे ताज बना के सजा लें, अपने आप को बता दें कि भाई साहब ये बेइज्जती है, आप 8वें रैंक पे बैठे हुए हैं, अपनी हरकतों की वजह से बैठे हुए, अपनी दकियानूसी क्रिकेट की वजह से बैठे हुए। आपकी आवाम भी आपसे सवाल कर रही है कि भाई साहब क्या हो गया, ये कौन सी क्रिकेट है, 8वें रैंक पे आप पहुंच गए हैं और इससे नीचे कौन सा रैंक है। मतलब अब वो वक्त आ चुका है कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड भी आपसे ऊपर। सो ऐसे तो ना ओलंपिक्स आपको मिलेंगे, ऐसे ना तो 2026 के बाद वर्ल्ड कप आपको मिलेंगे। आपका तो सिर्फ डाउनफॉल, नोव डाइव ही नोव डाइव है। अब उस नोव डाइव के साथ हम क्या, हमारे लड़कों को अब ये सीख ले लेनी चाहिए कि अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस चलती रही तो जिस तरह पाकिस्तान हॉकी में हुआ ना कि एक वक्त हम ये समझते थे कि ओलंपिक्स पाकिस्तान हॉकी के बगैर नहीं हो सकता, हॉकी का वर्ल्ड कप पाकिस्तान हॉकी के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन वो वक्त अब आ चुका है। अब वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान की क्रिकेट भी वो हॉकी के डिबैकल्स को या हॉकी के ड्रॉने ख्वाब को अपनी हकीकत बना सकता है अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस रही। अगर आप 2026 के वर्ल्ड कप तक अच्छा नहीं करते सो आप 8वें नंबर से 10वें नंबर पर चले जाएंगे, क्योंकि 9वें और 10वें में कोई बहुत ज्यादा जमीन और आसमान का फर्क नहीं है। लेकिन उसके बाद आपके साथ क्या होगा, आपको 2028 के T20 वर्ल्ड कप का भी क्वालिफायर खेलना, तो परफॉर्म करेगा तो फिर आ जाएगा ऊपर। मतलब 11 लड़के उससे बेहतर हैं दुनिया में, ये मान लिया तो 11 लड़के अगर उससे बेहतर है, उनमें से 11 कितने 7 साल ट्रेविस हेड है नंबर 1। नहीं 7 साल कितने रहे ये बता दो मुझे टॉप 10 में। कोई तो रहा होगा ना, लेकिन पाकिस्तान का ये 7 साल, मतलब 7 साल 8 महीने ये टॉप 10 से अब बाहर आया। बहस ये है कि बाबर की परफॉर्मेंस अब वैसी नहीं रही। मेरी बात एक तो मुझे समझ नहीं आती या मेरी बात समझना नहीं चाहते। नहीं, मैं समझना नहीं चाहता, मैं सवाल करता हूँ। मैं तो आप सवाल करें तो मेरे जवाब तो क्योंकि आप माजी में रहते हैं। नहीं, माजी में नहीं रहता ना। माजी में बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर था और आइंदा भी होगा। मैं माजी की बात ही नहीं कर लेकिन रहा। अभी ही इज नॉट द नंबर 1 प्लेयर। मेरी बात का किसी के पास जवाब ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लोगों की नज़र में, मेरी नज़र में नहीं, अगर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, मीडिया वाले जो उसको हेट करते हैं, उसके खिलाफ हैं, अगर उनकी नज़र में ये T20 का प्लेयर नहीं है तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी मुझे T20 का ऐसा, सुनो ना, अब मेरी बात, मेरी कल हमने इस पर नहीं, वो दूसरी बात, ये जो आपने बात की मैं इसकी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने बड़े T20 के प्लेयर आए, मैं फिलहाल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, उसमें से कितने प्लेयर ऐसे हैं या मुझे बता दें जो 7 साल T20 टॉप 10 में रहे हो, मुझे बता दो। T20 का आगाज ही हुआ है तकरीबन, अभी तो 18 वर्ष कितने हो, 18 वर्ष तो T20 को आगाज हुआ है 2006 से। तो बाबर आजम क्या 1955 से खेल रहा है? हटके भी दुनिया है नहीं, बाबर आजम क्या, बाबर आजम को दुनिया का, ये तो आप बिला वजह बात लंबी लेके जा रहे हो ना। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने पूछा, सवाल ये था कि आईसीसी में भी कोई इसके खिलाफ है, मेरा सवाल। अच्छा मेरी बात सुन ले, आप मुझे और भी मैं बताऊंगा, आप मुझे रोज कहते हो कि बाबर की बात ना की, तो आपने सवाल क्यों किया मेरे से? सवाल है, आप खुद चाहते हो। सुनो मैं बता देता हूँ, मुझे बोलने दें, आप खुद चाहते हैं, मुझे बोलने सर, आप खुद चाहते हैं ना आजम कि बाबर की बात हो, फिर आप मुझे क्यों बोलते हो कि बाबर की बात ना किया करो? परफॉर्म करेगा तो बात होगी, नहीं करो ना, नहीं करेगा तो भी बात नहीं। सवाल चलो ठीक है, दो दिन शो हो गई ना, 2 दिन शो में बात हो गई, क्यों कर रहे हैं? ये बात बेकार है, ये बात कर रहे हैं, ये बात नहीं कर नहीं, क्यों कर रहे हैं? इस रैंकिंग को मानते हैं आप? आईसीसी कौन सी रैंकिंग? आईसीसी रैंकिंग को मानते हैं? मैं तो सारी रैंकिंग्स को मानता हूं। आप इसको मानते हैं कि एक सेकंड, नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। नहीं नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप पक्का प्लान आज बना के आए हैं कि आप मेरी बात ही नहीं सुनेंगे, खुद से अपने जहन में
देखा दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर कैसे पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम को कोस रहा है। यही पाकिस्तानी मीडिया जब बाबर आजम टॉप 3 में रहते थे तब इनका कहना था कि हमारा बाबर आजम तो टॉप 3 में रहता है, इंडिया का क्या कोई प्लेयर भी टॉप 3 में आ पाता है। अब दोस्तों जब बाबर आजम टॉप 10 से भी निकल गया है तब दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का मुंह लटक गया है। अब इनका यह कहना है कि आईसीसी रैंकिंग से कुछ नहीं होता, अब हमको ट्रॉफी चाहिए। तो कितना ज्यादा दुगलापन इन पाकिस्तानियों के अंदर भरा हुआ है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग इस वीडियो के अंदर एक कमेंट करके जरूर बोलिएगा। और अगर दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा भी मजा आया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आप लोग मिस न कर पाए। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।